जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी। आज हम आपको लाभ और हानि का 9 नंबर पार्ट को पढ़ाएंगे। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन को कराएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है 10 केले का क्रय मूल्य 12 केले का विक्रय मूल्य का बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। 10 केले का कॉस्ट प्राइस और 12 केले का जो सेलिंग प्राइस उसके बराबर है। यानी कि 10 केले को खरीदा, 12 केले को बेचा। यानी कि 10 केले खरीदेंगे, अगर 12 केले को बेचेगा तो 2 केले का लॉस हो जाता है, हानि हो जाता है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर 10 केले खरीदता है और वो 12 केले से बेच देता है, यानी कि 2 केले जो है उसका लॉस में जाता है, घाटे में जाता है। तो सीधी सी बात है, ये 2 केले जो है 2 केले इसका लॉस होता है, हानि होता है। तो कितने पर लॉस होता है, यहाँ पर एक बात है। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई सामान बेचते हैं तो क्या होता है, हमेशा विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ और लॉस डिपेंड करता है। तो हम इसको लिखते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकलेंगे तो 2 केले का हानि होता है 12 केले के ऊपर, 12 केले के ऊपर 2 केले का हानि होता है। और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करेंगे, यानी कि इसको 6 से गुना करेंगे, 6 दूने 12, इसके साथ 2 से गुना करेंगे, 3 दुगुने 6 और ये 50 दुगुने, यानी कि 50/3। इसको तोड़ेंगे तो 348, 16/3%। ये परसेंट हानि होता है इसका। ये हानि परसेंट है 16.2/3 इसका हानि होता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर बेचा जाए ताकि उससे 20% लाभ हो। यानी कि मैंने आपको बीच में एक बात कर रहा हूं, मैंने आपको ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं कराया और ना ही बताया कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट सवाल के ऊपर फोकस डाल रहा हूँ और आपको सवाल कराएंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है जैसे 240 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। 20% हानि का मतलब होता है 80%, यानी कि किस्मों इसमें दे रखा है 80% का मान दे रखा है 240। पूछा क्या, उसको किस कीमत में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। तो हमें 1% का मान निकलना है। 1% का मान है 240/80। इसके साथ इसको काट देंगे, 3 8 24, यानी कि 3 रुपया है। और पूछा 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब होता है 120%। 3 × 120 का मतलब होता है 3×36, 360 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। किस कीमत पे बेचा जाए, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग 360 रुपए। ऑप्शन ए इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गोलू एक मशीन को 10% लाभ पर 105 रुपए में बेच दिया। यदि वो 147 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 10% का लाभ ज्ञात किया तो 105 रुपए का जो वैल्यू है वो 110% है, क्योंकि पूछा अमाउंट यहाँ दे रखा है, जिसको निकालना उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है गोलू एक मशीन को 10% लाभ पर 105 रुपए में बेचा। लास्ट में पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, 105 रुपए का रेट है 110, 10% है तो एक का जो रेट है 110/105 और 147 जो है उसमें जो है कितना प्रतिशत लाभ होगा, 110/105 × 147। हम इसके साथ इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 के 5, इससे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 22 है। और इसके साथ इसको काटेंगे तो होगा 7, यानी कि 7 दूनी 14, 4 हटेगा 7 14 का 15, 154% होता है। 154% का मतलब होता है 54% लाभ। 154% का मतलब होता है लाभ प्रतिशत 54% लाभ। 54 ऑप्शन बी आंसर। जब बोला जाता है आपको 54% लाभ तो 154 होता है। जब 20% लाभ बोला जाता है 20% लाभ का मतलब भी होता है 120 रुपया। ये है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा एक दुकानदार ने 832 रुपए में एक सामान को बेचकर जितना लाभ कमाया उसी वस्तु को 440 रुपए में बेचकर उतना ही हानि हुआ। तो उस वस्तु पर 50% लाभ पर बेचना चाहे, उस वस्तु को 50% लाभ पर बेचना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा गया। जब इस तरह की क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितना कि और एक अमाउंट देगा, उतना पे बेचने में उतना हानि होता है, मतलब उतना लाभ उतना हानि, ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों को जोड़ के
2 से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कितना लाभ हुआ 832 प्लस कितना हानि हुआ 448 बटा 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 0 होता है और 1 4 4 8 होता है और इसके साथ 8 के 5 8 में 13 1380 बटा 2, 1380 बटा 2 इसका आंसर हो जाता है 1280 बटा इनके तो इसके साथ इसको काटेंगे 6 दूनी 12 4 दूनी 8 640 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस होता है। क्वेश्चन में बोला है इसको 50% लाभ पे बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 50% लाभ पे बेचेगा तो कितना होगा, 50% का लाभ मतलब 150 बटा 100 इंटू 640 यानी कि 640 का 50% लाभ इसके साथ काट दिया यानी कि 64 को अगर हम 15 से गुना करेंगे 4 पता पूरी 0 आते 2 और ये 5 6 30 और 4 के 4 34 आदमी 36 से 6 आते 3 6 के 6 3 9 960 रुपए इसका विक्रय। ऑप्शन इसका आंसर। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन में ये बताता है ये इस कोई भी आइटम को अगर हमने किसी 832 में बेचा तो इस जितना लाभ हुआ उस वस्तु को 440 में बेचा तो उतना ही हानि हुआ, उतना लाभ उतना हानि ऐसे बोलने से हम दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे और तो हमें क्या मिल जाएगा उसका क्रय मूल्य मिलेगा। क्रय मूल्य मिलने के बाद अगर उसको लाभ कमाना है तो लाभ का 150% 50% लाभ का मतलब 150 बटा 100 जो निकालना है उसको ऊपर इसके बटा किसके ऊपर 640 के ऊपर यानी कि 960 रुपए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक घड़ी बेचकर जितना लाभ कमाया घड़ी को 375 रुपए में बेचना है उतना ही नुकसान किया है तो घड़ी का 15% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। मैंने इस क्वेश्चन को एक बार मैं पहले डिटेल्स बताया, एक बार और डिटेल्स में बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या होता है जब किसी चीज का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ होना है जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो लाभ होगा और हानि मतलब लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हानि हो जाएगी यानी कि जिस दाम से खरीदा उससे कम में खरीदेंगे तो हानि होगा। तो माना कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है वो है x रुपीज तो हमने क्या करना बोला इतना लाभ हुआ पहले कितना है लाभ कमाएगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना है 450 रुपए 450 रुपए का सामान है उसने उससे लाभ को माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया और उसी प्रकार जो है कॉस्ट प्राइस कितना है x से 375 रुपए माइनस करते तो हानि होगा, जितना लाभ उतना हानि ये बराबर है ये बोला है क्वेश्चन। तो हम इसको कर सकते हैं तो 450 माइनस x माइनस 375 तो हमने 450 के साथ हमने 375 इधर लेके आएंगे तो प्लस 375 हो जाएगा और x को माइनस x को उधर ले जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा यानी कि हम लिख सकते हैं 2x हो जाएगा ये दोनों जोड़ देंगे 5 और इसके साथ 12 2 हट गया और 4 4 825 यानी कि x 825 बटा 2। अभी ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है, पूछा कितना है इसमें लाभ करना है ये इसका कॉस्ट प्राइस के बाद पूछा कितना 15% लॉस पे बेचा 15% लॉस मतलब होता है 85 100 में से 85 लॉस में बेचा तो इसके विक्रय मूल्य कितना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 825 बटा 2 इंटू इसका जो 15% लॉस मतलब 85 बटा 100 ये हो गया 15% लॉस। तो अभी इसको काटेंगे इसके साथ अगर इसको काटेंगे 5 7 85 तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 पूरी 100 इसको 5 से काटेंगे 4 5 20 इसको 5 से काटेंगे 5 के 5 और 5 6 30 और 5 5 25 आगे इसको काटते हैं 4 2 8 8 17 165 बटा 70 यानी कि इसके साथ इसको गुना करेंगे इसको 8 से काटेंगे तो ये होगा इसके साथ गुना करेंगे तो 8 दुगुने 16 और इसके साथ इसको काटेंगे तो 8 दुगुने 16 16 और ये है 2 दुगुने 4 82.5 इंटू 17 बटा 4 यानी कि इसके साथ इसको गुना करने से कितना होगा जब किसी संख्या 5 होता है 4 5 20 5 से काटा इसको हमने 4 से काटा 17 बटा 4 कैलकुलेशन करने से होता है 350 बटा
इसको है 63 रुपये। ये इसका आंसर होगा 350/63 पर रुपया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने एक मोबाइल को 5% लाभ पर निताई को बेचा। निताई उस मोबाइल को 10% लाभ पर सुबल को विक्रय किया। सुबल का क्रय मूल्य है 2310 रुपया, तो अमित मोबाइल को कितने रुपया में खरीदा। कहने का मतलब यह है 5% लाभ, 5% लाभ का मतलब होता है 5/100। 5% का मतलब 5/100, और जब इसको काटेंगे तो 1/20 होता है। यानी कि जब लाभ होगा तो इसको जोड़ देंगे तो 21/20 होता है। और 10% का लाभ, 10% का मतलब होता है 10%, 10/100, और इसको काट दिया तो 1/10। तो जब लाभ होता है इसको जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा। यानी कि एक बार 5% लाभ किया। अमित ने मोबाइल को निताई को बेचा, अमित ने निताई को बेचा, निताई ने फिर सुबल को बेचा। तो एक बार 5% लाभ किया और एक बार 10% लाभ किया। तो 5% लाभ में जो अमाउंट हुआ उस अमाउंट के ऊपर वो फिर 10% लाभ में निताई को बेचा, और निताई को सुबल को बेचा। सुबल का जो क्रय मूल्य है वो कितना भी वो है 2310 रुपये। जो अमित का जो विक्रय मूल्य, निताई का जो विक्रय मूल्य सुबल के लिए वो है क्रय मूल्य। क्वेश्चन में पूछा गया अमित का मोबाइल में कितना था, तो माना कि अमित का जो क्रय मूल्य था, अमित का क्रय मूल्य वो है 100 रुपये। तो 100 रुपये जो क्रय मूल्य था उस पर 5% लाभ मतलब 21/20, और फिर अमाउंट होता है 10% लाभ मतलब 11/10, फिर लाभ विक्रय करके उसका क्रय मूल्य रहता है 2310 रुपये। अब हम इसको काटेंगे, इसके साथ इसको काटने से क्या है 11 दूगुने 22, 2 है, फिर 11 के 21, 210, फिर इसके साथ इसको काट देंगे तो हो जाता है 10। तो रह जाता है इसमें x/200 इक्वल टू 10/1, और हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2000, यानी कि 2000 रुपया। तो अमित का एक्चुअल क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपया। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है राम ने एक बकरी को 10% हानि पर श्याम को बेचा। श्याम उस बकरी को 20% हानि पर होरी को बेचा। होरी उसे 1440 रुपए में खरीदा, तो राम ने कितना में खरीदा। क्वेश्चन में दोनों बार लॉस हुआ। अभी देखिए कैसे होता है। इसमें क्या क्या, राम सबसे पहले राम मतलब 8, राम ने 10% हानि पर बेचा। किसको बेचा, शाम को बेचा। शाम ने 20% हानि पर फिर किसको बेचा, होरी को बेचा, और होरी ने उस बकरी को खरीदा गया। होरी का जो कॉस्ट प्राइस था वो है 1440 रुपए। अभी हमें करना क्या है, ये जैसे हानि 10% का मतलब क्या होता है 10/100, यानी कि इसके साथ काट दिया तो 1/10, और जब हानि होता है तो इसको माइनस करेंगे तो 9/10। उसी प्रकार 20% की बात है तो 20 की बात है जब हानि होता है, हानि होने से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस होता है। और उसी प्रकार 20% का मतलब होता है 20/100, ये दोनों काट दिया, यानी कि इसके साथ इसको काट देंगे तो 1/5 हो, 1/5, और हानि होगा तो इसको 4/5। जब प्रॉफिट होगा ये जुड़ जाता है ऊपर वाला, जब हानि होता है तो ये माइनस हो जाता है, हानि होता है। हानि पे हमने बेचते हैं, यानी कि अगर हम इसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, इसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, तो इसने कॉस्ट प्राइस इसका नीचे वाला 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेचा, तभी उसको 10% की हानि हो। उसी प्रकार 5 रुपए का जो माल है ये कॉस्ट प्राइस है, और ये जो है हानि की बात है। तो 5 रुपए का माल 4 रुपए में बेचा, तो यानी कि हानि हुआ 20%। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस बोला किसकी, लास्ट में बेचा किसका, हरी की। हरी का रेट है कितना 14 कॉस्ट प्राइस। पूछा क्या, राम का कॉस्ट प्राइस, राम कितने में खरीदा। अगर राम का जब कॉस्ट प्राइस बोलेगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य किसका निकालना है, राम का निकालना है। तो हमने क्या करना है, जो अमाउंट था, कितना अमाउंट था ये 1440, इसको उल्टा गुना करना। उल्टा करना क्या करना है, 9/10, 9/10 है, हम गुना करेंगे 10/9, और इसके बाद ये 5/4 है तो ऊपर 5/4 उल्टा गुना करने से क्या होगा, हमें इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो जो लॉस हुआ था, ये लॉस हुआ था, आएगा तो क्रय मूल्य में आ जाएगा। तो इसके साथ इसको काटेंगे, चलो इसके साथ अगर हमने इसको काट देते
तो 3 4 12, 3 8 24, 340। और 9 के साथ इसको काट देंगे, 4 के साथ तो काट दिया, 4 के साथ काटेंगे तो 3 4 12, फिर होगा 24, 24 को 4 से काटेगा, 24 को 4 से काटने से कितना होता है देखते हैं, तो 1 मिनट। इसके साथ इसको काटने से 2 से काटे, चलो 2 से काटे, 7 दूनी 14, 2 0, 720। फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटने से क्या होगा, ये है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 645। ये हो 4 ने 36, 4 40 होता है। 40 होने से क्या होगा, 40 इंटू 10 इंटू 5, तो ये हो जाता है 4 5 20, 2000, फिर 2000 रुपये। यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस, राम का कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये होगा। यानी कि ऑप्शन 20 का आंसर, ऑप्शन 20 का आंसर। इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा छोटा करके काटने से हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी जो है आज जो है यहीं तक ही रख दिया। तो मुझे उम्मीद है मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको कराया, तो आने वाले समय में और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। मेरे वीडियो को देखते रहना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें भी आपको अच्छा अच्छा वीडियो दिखाते रहेंगे, लिखेंगे, सिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो को।